सुखदेव जी बड़ा प्यारा प्रसंग सुना रहे हैं। 4 दिन बीत गए, महाराज परीक्षित ने जल भी ग्रहण नहीं किया। टकटकी लगाए सुखदेव जी के मुखमंडल की ओर देख करके खूब कथा रस का पान कर रहे हैं। और जब नंद महोत्सव का वर्णन सुखदेव जी करने लगे तब तो परीक्षित की आनंद का ठिकाना नहीं रहा। सुखदेव जी बड़े आनंद में भर के कथा सुना रहे हैं। राजन, नंद बाबा जो है वो बड़े विशाल हृदय वाले हैं, महामना है। उन महामना नंद जी के यहाँ परम ब्रह्म परमात्मा पुत्र के रूप में प्रकट हुए। जाता अहलादो महामना, अहलाद ही माने आनंद का जो सागर है वो सिमट करके और बूंद के रूप में जो व्यापक है वह बालक बन करके आया है। जो अनंत है वह छोटा शिशु बना हुआ है और बड़ा सुंदर स्वरूप प्रभु ने धारण कर रखा है। यशोदा के पास में वह नीलमणि जब किलोल करते हैं तो बड़ी सुहावनी उनकी शोभा हो रही है। नंद बाबा को समाचार मिला, बाबा आपके यहां लाला हुआ है। नंद बाबा सबसे पहले दौड़ के यमुना जी में गए, क्योंकि मैंने यमुना जी का आश्रय लिया था। यमुना मैया की कृपा हो गई, मेरे घर में लाला हो गया। जब साध्य मिल जाए तो साधन को नहीं भूलना चाहिए। पंकज जी जो संत माला जपते हैं तो वो भगवत प्राप्ति हो गई, खूब भगवान की कृपा होने लगी, फिर भी उस माला को नहीं छोड़ते, उसको हृदय से लगाए रहते हैं, उसको आंखों से लगाते हैं, प्रणाम करते हैं। क्यों? बोले इस साधन के कारण मुझे साध्य मिले। केवट ने अपनी नाव में राम जी को बिठा के पार लगाया, उसके बाद किसी और को उस नाव में नहीं बिठाया और जीवन भर उस नाव की पूजा करता रहा। क्यों? बोले यही वह साधन है जिसके द्वारा मुझे राम जी प्राप्त हो गए और राम जी इसी के कारण तो मेरे पास पधारे। तो यमुना महारानी माध्यम बनी। यद्यपि यमुना जी जो है वो कोई साधन नहीं, वो भी साध्य ही है, भगवान की पटरानी है, पर इनकी कृपा से प्रभु मिले हैं। नंद बाबा को लगता है यमुना जी की कृपा हो गई, तो सबसे पहले कहां गए? यमुना जी में गए, क्योंकि यहां लिखा है स्नातः, स्नान किया। तो कहां स्नान किया होगा? यमुना जी में। अलंकृत हो गए, सुंदर वस्त्र धारण कर लिए, सुंदर पाग पिछोड़ी, सुंदर बगलबंदी सज धज के। नंद बाबा बहुत बढ़िया, अपनी लंबी लंबी दाढ़ी और मूंछों में इत्र लगा लिया है, गले में माला ब्रजवासी छोराओं ने पहना दी है और नंद बाबा बड़े सुंदर लग रहे हैं पाग पिछोड़ी में। और सबसे पहले यमुना जी को प्रणाम किया, उसके बाद कहां गए? वेदज्ञ ब्राह्मणों के पास और ब्राह्मणों को आमंत्रित किया। हे विप्र देवताओं, कृपा करके पधारो, आप सबन को आशीर्वाद सफल हो गए हो, आप सबन के आशीर्वाद से मेरे घर में लाला भयो है। ब्राह्मण देवताओं ने कहा, बाबा हमने तो पहले ही कहा था हमारो आशीर्वाद यूं ही निष्फल ना जाए। अब तो नंद बाबा खूब प्रसन्न है और सब जो है ब्राह्मण देवता वेद मंत्र पाठ करने के लिए पधारे हैं। ब्राह्मण आए तो उन्होंने वेद पाठ प्रारंभ कर दिया। स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बहुत बढ़िया सस्वर वेद पाठ होने लगा और जहां वेद ध्वनि होती है वहां से सारी निगेटिविटी भाग जाती है, पॉजिटिविटी आ जाती है। वहां आपके घर में कोई बुरी शक्तियां हैं, ऐसा लगता है कोई भूत प्रेत बुरी शक्ति अला भला कोई घर में है, वेद मंत्रों का पाठ कराइए। वेद की ऋचाएं साक्षात भगवान का ही स्वरूप है, क्योंकि वेद किसका स्वरूप है? वेद अपौरुषेय है और भगवान का स्वरूप है। तो वेद की जो ऋचाएं हैं वो भी भगवान का ही अंश है। इसलिए वेद ऋचाओं का जब पाठ हमारे घर में होता है, वेद पाठ होता है, तो ये बुरी बलाएं अलाएं सब भाग जाती हैं। अब हम लोगों ने अपने घरों में सत्यनारायण पूजा, रुद्राभिषेक, हवन, होम, यज्ञ, ग्रह शांति वो तो सब बंद कर दिए, टोटकों के चक्कर में पड़े हैं। क्यों पंकज जी?
अरे घरों में कम से कम महीने में एक आध बार तो वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुला करके और वेद मंत्रों का पाठ कराइए, कोई पूजा अनुष्ठान कराइए, ताकि हमारे घर में ब्राह्मणों के चरण पड़ते रहें, वेद घोष होता रहे, स्वाहाकार होता रहे, स्वधाकार होता रहे। स्वाहा और स्वधा ये क्या है? अग्नि की पत्नी का क्या नाम है? स्वाहा। और पितरों की पत्नी का नाम है स्वधा। तो पितरों का जब पूजन होता है तो स्वधा का प्रयोग होता है, और देवताओं के लिए होम होता है तो उसमें स्वाहा का प्रयोग होता है। अग्नि में जब होम डाला जाए, अग्नि में आहुति कब डालना चाहिए? जब स्वाहा उच्चारण हो। उसमें भी ये ध्यान रखने जैसी बात है कि ऐसे नहीं कि ऐसे फेंक रहे हैं, स्वा बोले तब आहुति ले जाइए, और हा बोलने से पहले अग्नि में गिर जाए, स्वाहा स्वाहा। तो स्वा बोलते ही अग्नि का मुख खुल जाता है, उसमें डालिए, हा बाद में उच्चारण होना चाहिए। वेदज्ञ ब्राह्मण आए और आहो ये विप्रान वेदज्ञान स्नाता सुचिरलंकृता। वेदज्ञ ब्राह्मणों ने विधि पूर्वक देवार्चन पित्रार्चन किया, पितरों का पूजन कराया, और पितरों का पूजन करा करके और जो है जात कर्म संस्कार एक होता है, जन्म के समय में जो संस्कार होता है उसका क्या नाम है? जब बच्चे का जन्म हो तो कौन सा संस्कार होना चाहिए? जात कर्म संस्कार। 16 संस्कार है ना, तो गर्भाधान संस्कार से स्वारंभ हो जाता है, गर्भाधान भी संस्कार है। फिर पुंसवन आदि होता है, जन्म के समय गर्भाधान संस्कार होता है। फिर बालकों के सब संस्कार विधि पूर्वक समय समय पर कराना चाहिए। नामकरण संस्कार है, कर्णवेद है, विद्यारंभ है, उपनयन संस्कार है, समावर्तन है। तो ये सब संस्कार बच्चों के यदि समय समय पे कराए जाएं, संस्कार का मतलब क्या है? जैसे हमारे जो बाल हैं, इनमें तेल लगाना, कंघी करना, ये क्या है? ये बालों का संस्कार है। अब आप बाल में तेल ना लगाइए, कंघी मत लगाइए, तो बाल अच्छे दिखेंगे? आजकल तो लोग जाने क्या क्या करते हैं बालों के चक्कर में, हैं? जिनके सफेद हैं वो काले कर रहे हैं, जिनके काले हैं वो सफेद कर रहे हैं, जिनके घुंघराले हैं वो सीधे करवाने में लगे हैं, जिनके सीधे हैं वो घुंघराले। बड़ी विचित्र माया है बालों की। तो इनको व्यवस्थित करना इनका संस्कार है। वस्त्र को धोना, धुलने के बाद उसकी प्रेस करना, इस्त्री करना, तह बना के बढ़िया रखना, ये क्या है? ये वस्त्र का संस्कार है। तो जैसे मैले हुए वस्त्र को पहले धुलाई करी जाए, फिर इस्त्री करी जाए, और फिर उसको बढ़िया रखा जाए, वो क्या है? वो उसका संस्कार है। इसी प्रकार जब हम जन्म लेकर कोई जीवात्मा आता है तो उसमें कई जन्मों के जो विकार हैं, अथवा गर्भ अवस्था में जो वो गर्भ में रहा उसका कोई दोष है, तो वह संस्कारों से शुद्ध होता है और संस्कारों से उसका जीवन संवरता है और श्रेष्ठ होता है। इसलिए बच्चों के समय समय पर संस्कार करवाने चाहिए। नंद बाबा तो वेदज्ञ ब्राह्मणों के द्वारा जात कर्म संस्कार करवाए, पितृ देवताओं का अर्चन करवाए, और खूब दान लुटा रहे हैं कि धेनु नाम न्यूते प्रादात् विप्रेभ्यासमलंकृते विप्रेभ्यासमलंकृते। नंद बाबा जो है गायों को सजा धजा के, सजाया कैसा है? बढ़िया रेशमी वस्त्र उड़ा दिया, गायों के खुरों में चांदी लगवा दी, गायों के सींगों में स्वर्ण मड़वा दिया, गायों को गले में घंटी बांध दी, रंग बिरंगी चित्रकारी कर दी, और सजा धजा के उन गायों को ब्राह्मणों को दान कर दिया। कितनी गैया दान करी? 2 लाख गायों का दान बाबा नंद जी ने किया।
अन्न के पर्वत जैसे बनाए, खूब पर्वत जैसा अन्न का ढेर लगा करके उसमें मणियां आदि छुपा करके सुध्यंत सप्त रत्नौ है सात कौम्बा वरा प्रदाम वह दान कर रहे हैं। जिसको पता लगता है नंद जी के यहाँ लाला हुआ है वो दौड़ के आ जाता है। दौड़ दौड़ के 84 कोस ब्रजमंडल से गोपियां आ रही हैं, ग्वाले आ रहे हैं। और 84 मंडल से ही क्यों? अरे देवता ही नहीं, महादेव भी दर्शन करने पधारे। ऋषि मुनि सिद्ध गंधर्व चारण सब भगवत दर्शन की लालसा लेकर गोपी ग्वाल बने हुए नंद भवन की ओर दौड़े चले आ रहे हैं। और दूध दही की कीच मची हुई है महल में। सुखदेव जी कह रहे हैं गोपा परस्परम मृष्टा दादी क्षीर घृता मोवे असिंचन्तो विलंपन्तो नवनीते सचेक्षुषु नवनीते सचेक्षुषु। एक दूसरे पे दही उड़ेल रहे हैं, माखन के गोले चलाए जा रहे हैं। और कितना दूध दही डाला गया रस्तोगी जी। संत कहते हैं जब दधी कांदा हुआ, ये महोत्सव हुआ नंद महोत्सव, तो नंद बाबा का जो आंगन है उसकी चारों ओर ऊंची ऊंची दीवार है, मोरियों में लगा दिया कपड़ा और इतना दूध दही भर दिया कि आंगन ऐसा लग रहा है मानो आंगन आंगन नहीं है, क्षीर सागर बन गया हो। और जो क्षीर सागर में शयन करने वाले ठाकुर जी हैं वो नंदलाल बन के यहाँ प्रकट है। 50 योजन दूर तक यमुना जी में दूध दही की धारा बह के चली गई, ऐसा महापुरुष कहते हैं। माने कहां तक चली गई? तो बोले लगभग जो है यहां से समझ लीजिए प्रयागराज तक, तीर्थराज प्रयाग तक यमुना जी में दूध दही बहा। कितना दूध दही बहा होगा कि प्रयागराज तक जो है यमुना जी की धारा में दूध दही नजर आ रहा है। और इतना ही नहीं, ये तो बात है हमारे ठाकुर जी के उत्सव की। और राधा जी जब प्रकट हुई तब पता है कितना दूध दही उड़ेला गया। बोले इसमें तो 50 योजन की बात है, उसमें तो और 100 योजन, माने गंगा सागर तक पूरा दूध दही से गंगा यमुना भर गई। इतना दूध दही डाला गया। आपको अतिशयोक्ति लग सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि भगवान का दिव्य उत्सव है। तत्वारब्जनंदस्सो ब्रज सर्व समृद्धिमान हरिर्निवासात्मगुणे रमा क्रीडन रमा क्रीडन भूनरपो। इतना लुटा रहे नंद बाबा पर, कम नहीं हो रहा, खजाने खाली नहीं हो रहे। क्यों? बोले साक्षात रमा देवी, लक्ष्मी देवी अथवा भगवती श्री लक्ष्मी या साक्षात राधा जी वहां प्रकट हो गई। तो राधा जी ने ऐसा ऐश्वर्य प्रकट कर दिया कि नंद जी चाहे जितना लुटाते जाएं खाली नहीं हो रहा है। अब देखो, जिसको मिला है वो रख नहीं रहा है। शर्मा जी, तो क्या होता है कि जैसे किसी को चांदी के बर्तन मिल गए, चमचमाते भाई चांदी के पात्र लेके प्रसन्न होता जा रहा है। देखो चांदी लेके आया हूं। दूसरे ने कहा रे तू तो भले चांदी लेके आया, देख हम तो सोने के बर्तन लेके आए, सोने के आभूषण। तो सोना कहां मिल गया? बोले 3 नंबर वाले दरवाजे पे बट रहा था। और बोले हम तो 2 नंबर से ही वापस आ गए। तो उसने वो चांदी के बर्तन तो वहीं फेंके और सोना लेने भागा। सोने के पात्र लेकर के बड़ा प्रसन्न हो रहा था, भाई सोने के पात्र, सोने के आभूषण। दूसरे ने कहा तो सोना लेने में अटक गया, देख मैं तो हीरे जवाहरात लेके आया हूं। तो उसने सोने वाले को तो वहीं फेंका और दूसरे दरवाजे पे हीरा जवाहरात लेने भागा। तो इस तरह जो एक दूसरे ने फेंक दिया है वो जहां तहां बिखरा पड़ा है, और उसको उठा उठा के सेवक लोग राज खजाने में जमा कर रहे हैं। क्योंकि जो संपत्ति किसी की नहीं वो राजा की। बड़ा आनंद हो रहा है, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ढोल सहनाई बज रहे हैं, उत्सव का आनंद हो रहा है। हम लोग भी जरा झूमते भय, नाचते भय नंद महोत्सव का आनंद ले। बोले नंद के लाला की।
आज बाजे बधाई गोकुल में। जन्म लिया है नंद लाला ने, आनंद चौद से छायो। जन्म लिया है नंद लाला ने, चौदसी छायो। भाग जगे सब ब्रजवासिन के, ऐसो सुबोधिन आयो। भाग जगे सब ब्रजवासिन के, ऐसो शुभ दिन आयो। लाला यशोदा ने जायो गोकुल में, लाला यशोदा ने जायो गोकुल में। लाला यशोदा ने जायो गोकुल में। आज बाजे बधाई गोकुल में। आज बाजे बधाई गोकुल में। आज बाजे
महले अटारे गलिया बोल उठी फुलवारी सज गए अटारी गलियां फूल उठी फुलवारी सज गए महले अटारे गलिया बोल उठी फुलवारी सज गए महल अटारी गलियां फूल उठी फुलवारी निरख निरख मुख चंद्र लाला को जावे सब बलिहारी निरखी निरखी मुख चंद्र लला को जावे सब बलिहारी साजा धज साके आए गोकुल में सज धज सखी आई गोकुल में साजा धज सखी आए गोकुल में हो सज धज सखी आई गोकुल में आज बाजे बधाई गोकुल में आज बधाई गोकुल में आज बाजे बधाई गोकुल में बाजे ढोल सहनाई गोकुल में ढोल ढोल सहनाई गोकुल में हरि बोल जय कन्हैया लाल की और दीदी पाल की और दीदी पाल की जय कन्हैया लाल की आज बाजे बधाई गोकुल में बाजे बधाई 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 गोकुल बाजे बुलंद के लाला की जय। बड़ा दिव्य उत्सव चल रहा है, सब नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं और भगवान महादेव जी से भी नहीं रहा गया। देखो अष्टमी तिथि में तो लाला प्रकट भये, नंद महोत्सव मना नौमी तिथि में, क्योंकि सवेरा हुआ तब तो मना, और द्वादशी तिथि में हमारे भगवान शंकर आ गए, चतुर्दशी में तो पूतना आ गई थी। भोले बाबा भी दर्शन की लालसा लेके द्वादशी में पधारे और दर्शन करके खूब आनंद हुआ है। आशेश्वर महादेव हमारे ब्रज में विराजमान हैं। सुखदेव जी आगे की कथा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, राजन जब वो कन्या उड़ते हुए कहा कि कंस से कि तेरा मारने वाला कहीं और आ गया, तो कंस ने आपातकालीन बैठक की, भाई क्या करें, कहाँ है? बोले महाराज ज्यादा बड़ा नहीं हो, अभी छोटा बच्चा ही तो होगा, तो जितने बच्चे हैं सबको मार दिया जाए। किसको भेजा गया? पूतना मौसी को भेजा गया कि कंसेन प्रहिता घोरा पूतना शिशुश्चकारो निगणन्ति पुरुग्रामव्रजा। कंसेन प्रहिता घोरा, अत्यंत घोर स्वरूप वाली, अत्यंत
अत्यंत दुष्ट स्वभाव वाली पूतना, बड़ी सज-धज करके। कैसी है पूतना रस्तोगी जी? पूतना बाल घातनी, जो बालकों की हत्या करने वाली है, भयंकर दुष्ट हृदय वाली राक्षसी है। वो अपने पयोधरों पर भयंकर विष लगा करके, जहर लगा करके, और लाला को मारने के लिए, सब बालकों को मारने के लिए पूरे ब्रजमंडल में घूमने लगी। जहां जाती है सबसे ज्यादा एक ही हल्ला है, किसका? अरे भैया यशोदा जी ने बड़े प्यारे लाला को जन्म दिया है, बड़ा जोर का उत्सव चल रहा है, बड़ा अद्भुत लाला है। सोचा बाद में कहीं जाऊं, पहले वहीं जाऊं। बड़ी सज धज के चली है। सुखदेव जी कह रहे हैं राजन ऐसा लग रहा है साक्षात लक्ष्मी जी नारायण से मिलने चली जा रही हो। लक्ष्मी जी की तरह अत्यंत सुंदरी बन करके आई हैं। हाथ में एक कमल का पुष्प है, उसको घुमाते भय, लहलाते भय। अच्छा, सुखदेव जी किसी के रूप का वर्णन नहीं करते। सुदामा जी के तो नाम भी नहीं लिया, लेकिन इस पूतना के वर्णन क्यों कर रहे हैं कि उसका ऐसा सुंदर स्वरूप लग रहा है, ऐसा लग रहा है। क्यों? बोले ये कहां जा रही है? इसके चरण भगवान की ओर बढ़ रहे हैं, और वो लोग धन्य हैं जिनके चरण भगवान की ओर बढ़ जाते हैं। भैया आप लोग वृंदावन आए हो तो साधारण बात नहीं है। आप धन्य हैं जो आपके चरण वृंदावन की ओर बढ़ गए हैं और आप वृंदावन आके बैठे हैं। थोड़ा सा समय मिले तो कितने लोग, कोई कहेगा चलो शिमला घूमने चले, कोई कहेगा अमुक जगह चले, कोई कहीं होटलों में। अच्छा, विवाह की वर्षगांठ ही मनाना है तो कितने लोग तीर्थों में मनाते हैं। ज्यादातर लोग तो सोचते हैं कि कहीं होटल में मनाएंगे, बढ़िया बड़ी भारी पार्टी करेंगे। अब वो पार्टी में लाखों रुपया खर्च करोगे, उसका क्या पुण्य है, क्या पाप है, हमें नहीं पता। लेकिन हाँ भैया, जो वृंदावन जैसी पावन तीर्थ में, धाम में आकर के अपना उत्सव मनाता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। और वास्तव में उसकी जो उत्सव है वो वाकई उत्सव बन जाता है। उत्सव का अर्थ जानते हो क्या होता है? थोड़ा सा बढ़ाना है इसको। उद धन सब, दो अक्षर हैं पंकज जी। उद सब, उद माने होता है ईश्वर, सब माने होता है प्राकट्य। ईश्वर का जहां प्राकट्य हो जाए वही उत्सव है। उत्तम, उद धन तम, तम माने होता है अंधकार, उद माने ईश्वर। ईश्वर के प्रति अंधकार को उत्तम, उत्तम शब्द का एक अर्थ ऐसा भी है। और उत्सव का अर्थ, उद माने ईश्वर, उत्सव माने प्राकट्य। तो संत डोंगरे जी कहते थे, बोले जिस उत्सव में भगवान की पूजा नहीं, जिस उत्सव में भगवान आगे ना हो, वो उत्सव ही नहीं है। वो उत्सव कैसा? जिसमें भगवान, अब हमारे यहाँ बहुत बड़ा शादी समारोह हो रहा है, हजारों लोग आ रहे हैं और भगवान कोने में बैठे, वहां भोग भी नहीं लगा। काय का उत्सव? बड़ी भारी पार्टी हो रही है, होटलों में खाया पिया जा रहा है, दुनिया भर का जाने नाच गाना नाटक नौटंकी हो रहा है, और भगवान कोने में बैठे। कैसा उत्सव? अरे उत्सव तो वो है भैया, आप चाहे जो उत्सव, देखो समाज को बुलाओ, खूब पार्टी करो, सब करो, लेकिन उसमें अपने ठाकुर जी को सबसे आगे रखो और बढ़िया सुंदर ठाकुर जी का सिंहासन बना के विराजमान करो। भैया ये मुखिया हैं, हम मुखिया नहीं है, ये मुखिया हैं। हम सब तो इनके कारण, इनके निमित्त ये उत्सव कर रहे हैं। हर उत्सव में ठाकुर जी को ही सामने रखो, उनको ही आगे रखो। अब वो पूतना के पैर किधर बढ़ रहे हैं? श्री कृष्ण की ओर। और श्री कृष्ण की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए सुखदेव जी कह रहे हैं बड़ी प्यारी लग रही है तो बड़ी दुष्ट, लेकिन कृष्ण की ओर बढ़ रही है। और ये बनावटी रूप लेकर आई, यशोदा जी को बधाई देने का नाटक करने लगी। देखो बहना, मैं मथुरा से आई हूं, ब्राह्मणी हूं, जिस बालक को दूध पिला देती हूं वो दीर्घायु हो जाता है, निरोगी हो जाता है। अब उसकी चमक धमक देख करके और यशोदा जी को लग रहा है भाई जरूर ही कोई विशेष होंगी। अब मैं इनसे कैसे पूछूं कि मैंने पहचाना नहीं, कोई ब्राह्मणी है तो होंगी। देखो आप सबन के आशीर्वाद से लाला हुआ है, वो लाला पालने में सो रहा है, आप आशीर्वाद दे दीजिए। और पूतना को अवसर मिल गया, पालने के पास गई और जाकर देखा पालने में लाला की दोनों आंखें बंद। कन्हैया की आंखें तो खुली थी, पर जैसे ही पूतना मौसी को आते देखा तो तुरंत आंख बंद कर ली। क्यों बंद कर ली? कोई डर गए क्या?
अरे बोले क्या डरेंगे, ये तो सबको डराने वाले हैं, जाके डरे अति काल डराई। पर आंख इसलिए बंद कर ली, सोच रहे होंगे देखो मैं तो आया था माखन मिश्री खाने, ना माखन चखा ना मिश्री चखी, और ये जहर पिलाने आ गया। जहर तो बहुत कड़वा होता है, और ऐसा कड़वा घूंट पीने का अभ्यास तो भोले बाबा को बहुत बढ़िया है। तो आंख बंद क्यों कर ली? बोले आंख बंद करके भोले बाबा को बुला रहे होंगे आप आ जाओ, तो दूध मैं पी लूंगा, जहर आप पी लेना। एक संत बोले नहीं इसलिए आंख बंद कर ली होगी, सोच रहे होंगे कि देखो तो सही कैसा संयोग है, राम अवतार में भी पहले राक्षसी और कृष्ण अवतार में भी राक्षसी। वहां कौन आई थी? ताटिका, और यहाँ पूतना। बोले चलो आंख बंद करके। अच्छा भगवान ने एक बात देखिए पंकज जी, राम अवतार में भी पहले राक्षसी को मारा और कृष्ण अवतार में भी शुरुआत राक्षसी से करी। क्यों? बोले जहां से राक्षस जन्म लेते हैं, राक्षसों को जन्म देने वाली को पहले मिटाएं, तब राक्षस मिटेंगे। राक्षस का मतलब है आताताई, आतंकवादी, और आतंकवाद को मिटाना है तो आतंकवाद जहां से जन्म लेता है, पहले जन्म देने वाले स्थान को मिटाना पड़ेगा, तभी आतंकवाद का सफाया होगा। जिसके द्वारा आतंकवाद पनप रहा है, और यदि इसी प्रकार आतंकियों को संरक्षण देता रहा पाकिस्तान, हमें लगता है कि विश्व के नक्शे से गायब हो जाएगा। हाँ, क्योंकि अब ये पुराना भारत नहीं है, अब ये नया भारत है, हमारा देश बदल रहा है साहब। जहां से आतंकवाद पैदा होता है, जहां आतंकियों का संरक्षण होता है, पहले उसको समाप्त किया जाए। इसलिए भगवान ने पहले पूतना को मारा कि राक्षसों का जन्म तो राक्षसी से होता है, तो राक्षसी को पहले मारो। श्री राम ने भी पहले राक्षसी को मारा। और एक संत कह रहे थे इसलिए आंख बंद कर ली होगी, सोच रहे होंगे कि मैं तो मायावती हूं, और ये मायावती है। जैसे सूर्य के सामने अंधेरा नहीं टिक सकता, वैसे ही मेरे सामने इसकी एक माया नहीं टिकेगी। इसलिए भगवान ने सोचा बढ़िया रूप बना के आइए आंख बंद कर लो, या इसलिए आंख बंद कर ली। जो हमें एक कारण बड़ा प्रिय लगता है शर्मा जी, वो कारण ये है कि भगवान नकली लोगों की ओर नहीं देखते। नकली माने बनावटी, जैसे हो वैसे भगवान के सामने चले जाओ। भगवान के सामने ज्यादा बनावटीपन मत रखना, क्योंकि भगवान कहते हैं मुझे बनावटीपन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। निर्मल मन जान सो कपट छल छिद्रना भावा। भगवान कहते हैं मुझे कपट नहीं भाता। ये बनावटीपन जो है संसार के सामने तो ठीक है, तो भगवान के सामने नहीं चले। पर आजकल तीन चीजें बहुत बढ़ गई हैं। माल में मिलावट, चेहरे में बनावट और चरित्र में गिरावट। लोग जाने कितने चेहरे लेके घूमते हैं, पर ध्यान दीजिएगा भगवान कहते हैं बनावटीपन मुझे अच्छा नहीं लगता, जैसे हो वैसे आ जाओ। और जब राम जी प्रकट हुए तो अयोध्या की हमारी माताएं जा रही हैं, तो कैसे जा रही हैं? सहज श्रृंगार किए ओठी धाये, सहज श्रृंगार किए
उठी धाई सहज श्रृंगार किए ओठ धाए सहज श्रृंगार किए उठी धाई सहज श्रृंगार किए ओठ धाए सहज श्रृंगार किए उठी धाई सहज श्रृंगार किए ओठ धाए सहज श्रृंगार किए उठी धाई सहज श्रृंगार जैसी हैं। और पूतना ये बड़ी सज धज के आई है, और सज धज के तो आई है तो अच्छी बात है। सजे तो हमारे नंद बाबा भी थे, स्नातः सुचिर अलंकृता, लेकिन उस अलंकरण में बनावटीपन ना हो, कोई कपट ना हो। रस्तोगी जी जब पहली बार राम कथा में हनुमान जी राम जी से मिले, किस रूप में मिले हैं? विप्र रूप में। सुग्रीव के साथ ऋषिमुख पर्वत पर रहते हैं। सुग्रीव ने देखा कोई दो योद्धा चले आ रहे हैं, कहीं बाली के भेजे हुए तो नहीं है, तो कहा हनुमान जी से कि तुम जाके पता करो। हनुमान जी आए ब्राह्मण रूप में और राम जी को देख करके परिचय पूछा। राम जी ने सारा परिचय दिया। राम जी का परिचय जान करके हनुमान जी समझ गए कि ये तो मेरे राम जी हैं और मेरे प्रभु हैं। ऐसा सोच करके हनुमान जी चरणों में दंडवत प्रणाम करने लगे। हनुमान जी चरणों में लेट गए पर राम जी ने उठाया नहीं। राम जी का स्वभाव है, कोई प्रणाम करे तो प्रणाम नहीं करने देते, बीच में रोक लेते हैं। कोई भी भला व्यक्ति हो, आप प्रणाम करिए तो वो कहते नहीं हो गया बस, रोक देते हैं ना। राम जी तो बड़े संकोची हैं, कोई प्रणाम करे रोक लेते हैं, लेकिन हनुमान जी लेटे पड़े हैं और राम जी उठा नहीं रहे। हनुमान जी बड़ी देर तक सोचते रहे बात क्या है, पर समझ में आई। वो तो ज्ञानी नाम अग्रगण्य में समझ गए, अब तो पक्का हो गया ये मेरे राम जी हैं। क्यों? बोले मैं इस समय बनावटी रूप में हूं और भगवान बनावटी की ओर देखते नहीं है, इसलिए मुझे नहीं उठा रहे हैं। हनुमान जी ने अपना बनावटी भेष त्याग के और अपना निज स्वरूप धारण किया, और जैसे ही अपने असली रूप में आए तुरंत राम जी ने उठा के हृदय से लगा लिया। तुरंत राम जी ने उठा लिया। मतलब समझ में आ गया? बनावटी को नहीं देखते। पूतना बनावटी बनकर आई है तो भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। पूतना ने उनको उठाया, गोद में लिया, हृदय से लगाया, रोमांच होने लगा, आनंद की कुछ अनुभूति, क्योंकि भगवान मिल गए हैं। वो अपना पयोधर लाला के मुख में दिया, चुकुर 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 लाला पीने लग गए। अब जहर लगा के आई थी तो जहर पिया। अब वो दूध वूध तो उसके था नहीं, तो उसके प्राणों का हरण करने लगे। अब वो सोच रही है ये मरता क्यों नहीं, ये कैसा बच्चा है, अरे एक बूंद पीते ही मर जाना चाहिए था, ये मरता क्यों नहीं। तो अरे मुझे कुछ हो रहा है, अजी मुझे कुछ हो रहा है। उसको जो है कंपन होने लगा, उसके प्राणों का प्रभु ने आकर्षण किया, झटपटाने लगी, व्याकुल हो गई, भागने लगी, कहने अरे लाला छोड़, अरे कन्हैया छोड़, लाला छोड़। अभी लाला मात्र 6 दिन के हैं और धीरे से कान में बोले। अब बोले होंगे, संतों का भाव है, क्या बोले? मासी जी हम जल्दी किसी को पकड़ते नहीं है, और एक बार जिसको पकड़ लेते हैं फिर उसको छोड़ते नहीं, तो फिर तो ठिकाने लगा के ही छोड़ते हैं, फिर रास्ते में नहीं छोड़ते। ये हमारा स्वभाव है। कैसा स्वभाव है? जेही आग बाधे हो प्यार जिमी बाले, सो सुगंध बोल के न उचारे, जा
को व्याध की तरह मारा, वैसा अपराध सुग्रीव से भी हुआ। लेकिन क्या राम जी ने कभी सुग्रीव का त्याग किया? सो सो कंठ पुनि कीन उचाले, मुनि कीन उचारी, सो सो कंठ पुनि कीन उचाले, मुनि कीन उचारी। जिस आग के कारण, जिस पाप के कारण बाली को मारा, वैसी सुग्रीव से भी गलती हुई। और सोई कर तो तब विभीषण करे, सोई कर सपने सो नाराम हिय हेरी, सपने सपने सो नाराम हिय हेरी, सपने जिस अघ के, जिस पाप के कारण बाली को मारा, वैसी गलती सुग्रीव से भई और रावण को मारा। ऐसी कुछ गलती विभीषण से भी हो गई। क्या गलती भई? वो गोस्वामी जी ने संकेत मात्र किया है, आप सुधी जन हैं। कुछ अपराध सुग्रीव से भी हुए और विभीषण से भी हुए, लेकिन सपने उसो न राम ही हेरी, स्वप्न में भी भगवान ने विभीषण और सुग्रीव का त्याग नहीं किया। क्यों नहीं किया? बोले एक बार जिसको अपना बना लिया, अपना बनाने के बाद फिर उसका त्याग प्रभु नहीं करते। तो पूतना से कह रहे हैं कि अब तो तुम हमारी पकड़ में आ गई हो, तो अब तुम्हें बीच में नहीं छोड़ेंगे, अब तो ठिकाने लगाकर ही छोड़ेंगे। पूतना व्याकुल हो गई, मथुरा की ओर भागने लगी, महल से बाहर निकल गई, असली रूप में प्रकट हो गई। समुंच मुंचाल में तप प्रभासुनी, निष्पीड्यमानाखिल जीव मरमणि, बिभ्यत्र नेत्रे चरणो भुजो मुहुः, ऋषभिन्न गात्रा क्षिपति ठाकुर जी ने ऐसा प्राणों का हरण किया। आगती वह पूतना, आगती वही पूतना को पटक दिया, प्राण खींच लिए, धाम से पूतना गिरी, प्राणांत हो गया। बड़ा जोर का शब्द पूतना के गिरने से हुआ।